नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 11वीं के भौतिक पेपर के लिए आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। यह मॉडल पेपर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के आप जांच सकते हैं और यह एग्ज़ाम में आने की भी संभावना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन सही विकल्प चुनकर लिखिए। 4.030 में सार्थक अंकों की संख्या एक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए पिंड का उड्डयन कहलाएगा। तो 2μ/g द्विमीय गति से नियत त्वरण के अंतर्गत वस्तु का मार्ग होता है। तो परवलयाकार नियत वेग से गतिशील वस्तु पर परिणामी बल होगा शून्य। समान संवेग वाली दो वस्तुओं के द्रव्यमान क्रमशः m तथा 2m है। इनकी गतिज ऊर्जा k1 k2 का क्रमशः अनुपात होगा तो 1:2। दो पिंडों के प्रत्यास्थ संगठन में संरक्षित रहता है तो गतिज ऊर्जा एवं संवेग दोनों। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 3.0 वर्ग मीटर सेकेंड को आप किलोमीटर में बदलना होगा तो आपका आएगा 10.8 किलोमीटर पर आवर। फिर वेग समय ग्राफ का समय अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कहलाता है। तो विस्थापन प्रक्षेप्य के प्रक्षेपण वेग दुगुना करने पर उसकी क्षैतिज परास हो जाएगी तो चौगुनी हो जाएगी। अभिकेंद्र बल की अनुपस्थिति में वृत्तीय मार्ग में गति क्या हो जाएगी, संभव नहीं है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है ऋणात्मक। फिर गति गति घर्षण बल सीमांत घर्षण बल से क्या होता है, कम होता है। सत्य असत्य लिखिए। वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण प्रदर्शित करती है तो सत्य। एक समान गति के लिए त्वरण शून्य होता है तो सत्य। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है तो सत्य। अब आते हैं हम नेक्स्ट सही विकल्प पर। तो यहाँ पर है सत्य असत्य। कार्य एक सदिश राशि है तो असत्य। घर्षण बल का मानक संपर्क पृष्ठों के क्षेत्रफल निर्भर करता है तो ये आपका असत्य। एक समान चाल से क्षैतिज वृत्त में गति करने का त्वरण नियत रहता है तो आपका असत्य। अब आते हैं मैच द कॉलम पर। सही जोड़ी बनाइए। तो लंबाई के सामने आपका c आएगा m1 l1 t की पावर -2। वेग के सामने आपका e आएगा। कार्य के सामने आपका b आएगा और शक्ति के सामने आपका a आएगा और बल के सामने आपका d आएगा। ठीक। अब है नेक्स्ट हम करते हैं। अब आपके सामने एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर त्वरण तथा वेग से कौन सी राशि वस्तु की दिशा निर्धारित करती है। तो त्वरण दो सदिश ए व बी लंबवत है तो ए बी का मान क्या होगा, तो शून्य। फिर है जड़त्व किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान। फिर है आपका एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। तो एक न्यूटन बल वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। फिर है आपका बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। अब यह 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 1 बाय 1। ठीक, इनके आंसर चाहिए तो हम आपको आंसर भी बता देंगे, लेकिन आप पूरा पेपर देख लीजिए, इनमें से ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। ठीक, ये 12वां क्वेश्चन है आपका, दिख रहा है आपको। ठीक, ये 12वां 13वां ये सब 2-2 नंबर के हैं। ये पूरा त्रैमासिक का पेपर के अनुसार सेट किया गया है, परीक्षा बैंक के अनुसार, प्रश्न बैंक के अनुसार। ठीक, उसी के आधार पर हमने मॉडल पेपर बनाया है, तो आप 1 बाय 1 देख लीजिए। ठीक, 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, इस तरह से ये कक्षा